नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। एक तरफ मोदी जी ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट बाँट रहे हैं, जिसमें उनकी तस्वीर छपी हुई है। वो 32 लाख मुसलमानों के परिवारों को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 11-10 सालों में उनको याद नहीं आया, लेकिन 11वें साल में उनको ये लगा कि अब तो ज़रूरी हो गया है मुसलमानों को किट बाँटना और उस किट में मेवा, सेवई महिलाओं के लिए सलवार सूट का कपड़ा, पुरुषों के लिए कुर्ते-पैजामे का कपड़ा, खजूर ये सारी चीज़ें उस किट में बाँटी जा रही हैं, जिसमें मोदी जी की तस्वीर है और ये कहा जा रहा है ये सौगाते मोदी है, ईद के मौके पर। और इसकी किट पूरे देश में बाँटी जा रही है, बाकायदा उनकी तस्वीर छपकर मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम के तहत। तो मोदी जी अगर उत्तर चल रहे हैं, तो उन्हीं के एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि दक्षिण चल रहे हैं। अब योगी जी ने क्या कहा? मोदी जी एक तरफ सौगाते मोदी किट बाँट रहे हैं और दूसरा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उल्टी चाल चली। ईद के मौके पर एक तानाशाही फरमान उन्होंने जारी कर दिया है और ये मामला मेरठ का है, जहाँ पर ईद के पवित्र मौके पर रंग में भंग घोलने का काम योगी जी कर रहे हैं और उन्होंने क्या कहा है? मेरठ की पुलिस ने ईद उल फित्र और रमज़ान के आखिरी शुक्रवार की अलविदा जुमा नमाज के पहले नमाज को लेकर एक सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी ने इस दौरान सड़क पर नमाज अदा की, तो उनके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मेरठ पुलिस ने ये भी धमकी दी है कि जो लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाएँगे, उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी हम रद्द कर देंगे। अब आप ये सोचिए कि जो मेरठ के पुलिस सुपरिटेंडेंट है आयुष विक्रम सिंह, उनका ये निर्देश आया है और जो स्थानीय मस्जिदों या फिर पहले से जो तयशुदा ईदगाहों में ही अदा किया जाए, उन्होंने कहा ऐसा सड़क पे नमाज ना पढ़ी जाए। अब आप ये सोच लीजिए कि ये मामला योगी सरकार ने इतना गंभीर बना दिया है कि इसके लिए प्रांतीय सशस्त्र बल यानी कि पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जिन भी इलाकों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है, वहां फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अब आप ये सोच लीजिए कि क्या नमाज पढ़ना इतना संगीन अपराध हो गया है कि आपको पासपोर्ट और लाइसेंस लोगों के रद्द करने पड़ रहे हैं? और अगर भारत के आप कानून को देखें तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं तो संबंधित प्राधिकरण उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण को यह अधिकार जरूर है कि वह किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द या निलंबित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि नमाज पढ़ना क्या इतना बड़ा अपराध है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि यह किस तरीके का फरमान योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है एक ऐसे मौके पर जब उन्हीं के प्रधानमंत्री मोदी वो सौगाते मोदी किट बांट रहे हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील कमल कृष्ण रॉय इस समय जुड़ रहे हैं। रॉय साहब आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। योगी जी के इस फरमान पर क्या कहेंगे सर? योगी जी और मोदी जी के बीच बढ़ रहे विवाद को भी इस फरमान के मद्देनजर समझने की हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। उग्र हिंदुत्व का झंडा हाथ में लेकर योगी जी लखनऊ से दिल्ली के सिंहासन की तरफ कूच करने का सपना देख रहे हैं और वो सपना इनको दिखाया है नागपुर के लोगों ने और वो सपना इनको दिखाया है मोदी जी के अयोध्या में हारने के बाद और उत्तर प्रदेश में 44 सीटों पर विपक्ष के जीतने के बाद और संसद में इनकी पार्टी के बहुमत खोने के बाद इनके हिंदुत्ववादी संगठनों ने इनको यह सपना दिया है कि अगली बाजी आपके हाथ में है और आपके पास जो कि रोजी रोटी देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सड़क बिजली पानी बीमारी इलाज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपके पास जो अफीम की गोली है, हिंदुत्व मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान उसके सहारे आप इस नैया को पार लगा सकते हैं। आप ये देख लीजिए इनका अभी तो खैर योगी इन्होंने ये झोला में जो सलवार सूट और कुर्ता पैजामा बांट रहे हैं मोदी जी, योगी जी ने तो अभी जब पिछली कांवड़ यात्रा थी तो पिछली कांवड़ यात्रा से ही वो उग्र हिंदुत्व की राजनीति शुरू कर दी थी। उन्होंने सारे रास्ते में कह दिया था जिसके जिसके पास जो दुकान चला रहा वो अपना नाम लिखे। वो सिर्फ ये संकेत दे रहे थे कि मुसलमान अपना नाम लिखेगा तो हिंदू वहां से सामान नहीं खरीदेगा
और यही काम जो है विदुड़ी ने और नेताओं ने दिल्ली में किया था कि हिंदू लोग मुसलमानों के दुकान से अपना सामान न खरीदे। योगी जी ने उसके बाद दोबारा दूसरा खेल किया। जब हमारा कुंभ की शुरुआत होने वाली थी 13 जनवरी के प्रथम स्नान से, उसके पहले अखाड़ा परिषद से उन्होंने कहलवाया कि मुसलमान कुंभ क्षेत्र में न तो प्रवेश करेगा, न कुछ बेचेगा, न किसी भी तरह से कोई तरह की कोई दुकानदारी करेगा। एक अजीब तरह के नफरत का माहौल फैला दिया था, जबकि उल्टा यही हुआ कि 29 तारीख को जब कुंभ क्षेत्र में भगदड़ हुई और बदहाल बेहाल बदहवास हजारों हमारी माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग भागे हैं, तो धर्मशाला नहीं खुला, मंदिर के प्रांगण नहीं खुले, विद्यालयों के हॉल नहीं खुले, खुले ईदगाह की मस्जिद खुली, हुसैनी इंटर कॉलेज का हॉल खुला, और तमाम मस्जिदों ने, तमाम दरगाहों ने, तमाम मदरसों ने अपने आंगन खोल दिए, दरवाजे खोल के इनका स्वागत किया, खाना खिलाया। तो योगी जी के पास के एजेंडे, योगी जी का जन्म ही हुआ। योगी जी जिस गोरखनाथ पीठ से हैं, उसके उनके गुरु के जो गुरु थे, ये लोग भाजपा से नहीं जुड़े हुए थे, ये लोग हिंदू महासभा के सेनानी थे। और हिंदू महासभा में बताते हैं कि इनके गुरु के जो गुरु थे उन आरोपित भी थे, उनकी जांच भी हुई थी उसमें जो है। तो ये सारा कलंक लेकर, सारी कालिख लेकर ये उत्तर प्रदेश में जो राजनीति थी, जो यहाँ पर मिलजुल के रहने की, उसको नष्ट कर रहे हैं। और एक और इसमें बहुत बड़ा खतरा है नीलू जी, उस पर आगाह कर रहा हूं। आगामी 30 तारीख को 30 मार्च को नागपुर में आमना सामना होगा मोहन भागवत जी का और मोदी जी का। उसका एजेंडा समझने के लिए, उसके प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनायर समझने के लिए नड्डा जी आए थे नागपुर, और नड्डा जी को इस बात का आभास दिलाया गया कि 30 मार्च को ही सुनील जोशी जी भी नागपुर में मोहन भागवत के रूबरू रहेंगे। ये तब से होश फाकते हुए उनके बताया जा रहा है कि तमाम सवालों में एक सवाल यह भी है एक सवाल कि ये सितंबर में आपका जो 75 वर्ष पूरा हो रहा है, उस समय आप गद्दी छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो ये गद्दी छोड़ने के बाद जो होड़ मचेगी, उसमें योगी को लग रहा है कि अगर हिंदुत्व के रथ पे हम सवार हो जाएं, तो संघ के सामने कोई विकल्प नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हमारा सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति जो है, जो हिंदू राष्ट्र का एक एजेंडा बाकी रह गया, मंदिर बन गया, 370 हट गया, हलाला खत्म हो गया, 3 तलाक खत्म हो गया, और मथुरा काशी को इन्होंने गर्म कर दिया, संभल का नया गेट खोल दिया। अब हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में सिर्फ योगी को इस अश्वमेध के घोड़े पर बैठा के इनको दिल्ली की तरह दौड़ा देना। और इस होड़ में देखिए नागपुर का दंगा भी प्रायोजित था। नागपुर का जनता फडणवीस और शिंदे के बीच में, क्योंकि गडकरी साहब का देखिएगा नागपुर के दंगे को लेकर काफी आक्रोश उनके अंदर है। उनको लग रहा है कि भाजपा और शिवसेना मिलके जो है वो फडणवीस भी ये सपना देख रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रेस में है। तो योगी जी वही कर रहे हैं जो कि मोदी जी से उन्होंने सीखा है, और मोदी जी ने वही किया जो उन्होंने आडवाणी जी से सीखा था। तो ये पूरा का पूरा भाजपा की राजनीति की बुनियाद में ये मुस्लिम विरोध है। नहीं तो किसी की हिम्मत है बताइए? आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन सड़क पर कांवड़िए जो है, जिस भी तरह का नारा, मस्जिदों के सामने खड़े होकर चीखना चिल्लाना, लोगों के साथ कुछ भी बदतमीजी करना, मैं कहना नहीं चाहता, ये सार्वजनिक आपका बहुत ही लोकप्रिय ये चैनल हजारों लाखों लोग देखते हैं। कांवड़ियों का जिनको अनुभव होगा, जो ट्रेनों में उनके उस दौर में गुजरे होंगे या जो बसों में चले होंगे, सड़कों पे फंसे होंगे, उन्होंने त्राही त्राही कर दिया कांवड़ियों के चलते। और कितने एक्सीडेंट में ये डेथ करते हैं। इनके लिए इलाहाबाद से लेकर बनारस तक वन वे होता है। इनके लिए दिल्ली से लेकर देहरादून तक का पूरा नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाता है 30 दिन का। यह किस नियम के तहत बंद होता है? ये किस नियम के तहत जो है
तमाम आरती जो है बीच सड़क पे होती है। नमाज हम लोग भी देखते हैं, जो अत्यधिक संख्या में जब आ जाते हैं विशेष नमाजों में, जुम्मे के चाहे ईद के चाहे बकरीद के, तो नमाज का कुल पीरियड जो मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा तो होता ही नहीं है। और वो जो पूरा रजिस्टर होता है थाने में, त्योहार का रजिस्टर, उसमें वो दर्ज होता है कि ये नमाज सड़क पे भी चटाई बिछा के पढ़ी जाएगी, उसकी अनुमति दी जाती है। और साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या नमाज इतना बड़ा अपराध है? अगर आप सड़क पर भी पढ़ रहे हैं, चलिए आप पढ़ लिया आप सड़क पर, तो क्या इतना बड़ा वो अपराध है कि आपको पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस किसी का कैंसिल करना पड़ रहा है? ये फरमान तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन मूर्खों के मुंह पे 2 किताबें मार देनी चाहिए। पहले तो पासपोर्ट एक्ट, दूसरा मोटर व्हीकल एक्ट। पासपोर्ट एक्ट के में ये लिखा हुआ है कि किन शर्तों पर किसी के पासपोर्ट को कैंसिल किया जा सकता है और किन आधार पर किसी को पासपोर्ट देने से मना किया जा सकता है। यही मोटर व्हीकल एक्ट में भी लिखा। उनके प्राधिकारी नियत हैं, पासपोर्ट अफसर दफ्तर में उनके प्राधिकारी होते हैं, जिनको ये अधिकार होता है कि पासपोर्ट जब्त करे, उसके पहले नोटिस दे, उसके बाद सुनवाई का मौका दे और सारी प्रक्रिया पूरा करे। और ड्राइविंग लाइसेंस देने या देकर वापस लेने, कैंसिल करने के लिए भी उनके प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो आरटीओ दफ्तर में बैठे रहते हैं, जो एक प्रक्रिया का पालन करते हैं। ये मेरठ के दरोगा जी और कोतवाल जी और कप्तान जी के हाथ में पावर नहीं है। ये बहुत होगा रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने, सड़क पर नमाज पढ़ने का कौन सा ऐसा ग्राउंड हमने तो दुनिया के किसी भी किताब में नहीं पढ़ी कि उपासना के किसी विशेष पद्धति को विशेष स्थान पर लागू कर देने से उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाएगा, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। अरे अब आप सड़क पे और चीजें क्यों नहीं रोकते? अभी तो कांवड़िए के ऊपर जो है हमारे मुख्यमंत्री जी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हुए दिखे। अभी सारे स्नान में कुंभ में पुष्प वर्षा हुई संगम क्षेत्र में और कुंभ क्षेत्र में। कोई बहुत किसी ने तो नहीं कहा कि ये क्यों कर रहे हैं भाई, ये पर्व है, स्नान है, चलिए उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। आपको अधिकार है, आप ये समझते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है, यहाँ पर न्यायमूर्ति तक कहते हैं कि मेजॉरिटी लोगों के इच्छा से ही इस देश में लोकतंत्र को चलाना पड़ेगा और मेजॉरिटी लोगों की ही इच्छा प्रभावी रहेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस हम माइनॉरिटी कहते हैं, अरे जिन 300 करोड़ जिनकी आबादी, वो माइनॉरिटी, उनको आप माइनॉरिटी क्यों समझ रहे हैं? दुनिया में कोई देश में इतना मुसलमान नहीं, शायद इंडोनेशिया में हो। 57 देश है मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन किसी देश की आबादी में मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं जितनी भारत में है, जो अमन चैन से रहना चाहते हैं इस देश की आजादी के लिए। जी नहीं, जो अब मोदी जी जो सौगातें किट बांट रहे हैं मुसलमानों को और उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में योगी लग गए हैं, ये जो खेल है और ये आपस में मोदी और योगी, यही मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी कुश्ती जो है वह दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए दो शख्सियत के बीच का यह स्टार वार है। ये जो ये अंतरिक्ष में 2 मिसाइल एक दूसरे से टकराते हैं, जिस तरह से पैट्रियट और कौन 2 मिसाइल थे जो टकरा जाते थे इराक वार में, उस तरह का ये लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं। और योगी जी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह से संघ का जो वो है सदर मुकाम है नागपुर, उसमें 30 तारीख को इनको यह संकेत मिल जाए कि 75 साल वाला अगर जोशी जी पर लागू है, अडवाणी जी पर लागू है, तो मोदी जी अपने ही दिए हुए वचन से वचन भंग मत करिए और 75 वर्ष का अवस्था पूरा करने के बाद सिंहासन को प्रणाम करके दिल्ली से हस्तिनापुर की तरफ कूच कर जाइए। ये मेरा आखिरी सवाल है कि इसका मतलब ये है कि जो 30 मार्च को मीटिंग होने वाली है बड़ी मोदी जी की, उसके पहले का आज ये आखिरी स्क्रिप्ट लिख दिया है योगी जी ने मेरठ में, इसकी स्क्रिप्ट। जी योगी जी अभी स्क्रिप्ट में 2 दिन और बाकी है। अभी तो अलविदा का नमाज था, इसके लिए माहौल गर्म किया है। और मैं तो चाहूंगा कि सभी जो जमहूरियत पसंद और लोकतांत्रिक शक्तियों को चाहिए कि मिलजुल कर कम से कम 31 तारीख को जो ईद की नमाज होगी, ईद का पर्व होगा, उसको हिंदू मुसलमान के दोस्त के भाईचारे का पर्व बना के मिले। नहीं तो संभल का सीईओ ये क्यों नहीं कह रहा 30 तारीख को जो है हमारा नवरात्र शुरू हो रहा है, 31 तारीख को ही शुरू हो रहा है, संभल का सीईओ नहीं कहेगा कि
साल भर में 1 दिन जो है ईद होती है और 18 दिन जो है वो रामनवमी होती है। उसको बस इतना ही याद है कि 52 दिन जुमा होता है और 1 दिन होली होती है। तो इस तरह के सांप्रदायिक अवसरों की जो फौज खड़ा करके उत्तर प्रदेश में प्रशासन के नाम पर एक बर्बरता का प्रदर्शन हो रहा है, लोगों को भयभीत किया जा रहा है। तो मैं मेरी आपके इस मंच से गुजारिश है कि नवरात्र और ईद दोनों भाईचारे के त्योहार उत्तर प्रदेश में मनावें और इनके मंसूबे पर पानी फेरें। जो योगी जी और उनके तथाकथित अफसर जो जिलों में कमान संभाले हुए हैं, जो कोतवालियों में कोतवाल बने हुए हैं और किसी भी तरह से संविधान और कानून को मानने को तैयार नहीं। जिस तरह का अपमान इन लोगों ने संभल में किया है, कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई है वर्दी पहन के, वो उसको इतना निंदनीय और शर्मनाक है कि उसका उदाहरण भारत के इतिहास में मिलना मुश्किल है। हुँ। चलिए तो देखेंगे कि अब क्या कुछ योगी और मोदी जी करते हैं, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 30 मार्च की जो बड़ी मीटिंग है, उसके पहले की ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है अलग-अलग फॉर्म में और आज योगी जी ने एक और उसका नमूना दिखाया है कि आज जब जुमे की आखिरी नमाज़ थी रमज़ान की, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि भई आपके पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएँगे, अगर आप सड़क पर नमाज़ पढ़ेंगे। अब इस ऐसे फरमान को क्या कहा जाएगा, इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कमल कृष्ण रॉय जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।